कुंभ राशि वालों, यह देवता आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। 3 बार आपको मौत के मुंह से बचाया है। आपके घर में ही रहते हैं। आपसे यह 3 चीजें मांग रहे हैं। अगर नहीं दी तो आपकी बर्बादी और कंगाली निश्चित है। लेकिन अगर इन देवता को यह चीज दे दी तो साथियों आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज यह देवता आपको दे देंगे। मेरे साथियों, आने वाले 7 दिनों में इन देवता की छत्र छाया आपके पूरे परिवार के ऊपर पड़ रही है। और अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो यह देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में काल आपके सर पर मंडरा रहा था। मौत आपके घर पर दस्तक दे रही थी, लेकिन इन्हीं देवी देवताओं की छत्र छाया, इनकी कृपा के कारण आपको मौत तक छू नहीं पाई। साथियों, आपको कोई बला, बुरी बला छू तक नहीं पाई, क्योंकि यह देवता आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से इन देवता ने ही आपकी जिंदगी को संवारा है, क्योंकि कई बार आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी परेशानियां आई। चारों तरफ से आप मुसीबतों से घिरे हुए थे। कई बार आपने खुद को खत्म करने तक का सोचा। किसी अपने ने भी आपका साथ नहीं दिया। उस समय आपको एक उम्मीद की किरण मिली थी, और वो उम्मीद की किरण इन्हीं देवता की थी साथियों। इन्हीं देवता ने आपको रास्ता दिखाया था, आपका साथ दिया था, और आपको साथियों कई बार इन्हीं देवता ने मौत के मुंह से भी बाहर निकाला है। अक्सर साथियों आपके साथ होता है। कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता और आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं। कई बार आपका एक्सीडेंट होते होते बचा है। कई बार छोटी मोटी खरोच आई, बड़ी बड़ी विपदा आने से आपको इन्हीं देवता ने बचाया है। आखिर कौन है यह देवता? अगर इन देवता को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटेंगे। साथियों, आपका जहां जहां कदम होगा, वहां वहां से धन दौलत सुख शांति आपको मिलने लगेगी। तो आखिर कौन है यह देवता? आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। साथियों, यह देवता रात्रि में आपके घर में जब आप सो जाते हैं तब आते हैं साथियों। आपकी देख रेख करते हैं और आपके घर में ही इनका स्थान है साथियों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है यह देवता, क्योंकि साथियों यह देवता किसी न किसी रूप में आपको दर्शन अक्सर देते रहते हैं। कभी सांप के रूप में, कभी छोटी बच्ची के रूप में, तो कभी किसी पशु, किसी पक्षी, किसी गौ माता के रूप में आपको दर्शन देते रहते हैं। और आने वाले इन 3 दिनों में साथियों एक बात, और साथियों आने वाले इन 3 दिनों में इन देवता की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर पड़ रही है। लेकिन अगर आपने इन देवता को पहचाना नहीं, नजरअंदाज कर दिया, तो आपके हाथ आए हुए अवसर आपके हाथों से चले जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह देवता कौन है जो आपको कई बार मौत के मुंह से बाहर निकाले हैं। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में जो यह देवता बदलाव करने वाले हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और जो जानकारी मिलेगी वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको एक नया जीवन दे देगी साथियों। आपके जीवन में जो कई सालों से पनौती लगी हुई है, मनहूसियत सी छाई हुई है, उससे भी बाहर निकाल देगी आपको। मेरे साथियों, आपकी यही हमेशा शिकायत रहती है कि मैं तो हर किसी का भला करता हूं, मैं तो हर किसी की मदद करता हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती तो आखिर क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों मैं केवल अकेला रह जाता हूं। लेकिन साथियों, आप अकेले नहीं रहते। आप एक कुंभ राशि के, आपके साथ इन देवी देवताओं का साथ होता है साथियों। आपके सर पर इन्हीं देवी देवताओं का हाथ होता है। आप अकेले नहीं होते। आपके पीछे पीछे भी इन्हीं देवी देवताओं की छाया आपके साथ चलती रहती है, जो अक्सर आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाती है। लेकिन क्या करें, आपके ग्रह सितारे, आपके दुश्मन और आपकी ही कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है जिससे ये देवी देवता भी आपसे नाराज हो जाते हैं।
आप कौन सी गलतियां ना करें और क्या करें जिससे ये देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, सारी की सारी जानकारी दूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए साथियों, अक्सर आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत बड़ी दुर्घटना के शिकार होने वाले होते हैं। अचानक कोई ऐसा चमत्कार होता है कि आप बाल बाल बच जाते हैं। आप खुद से कहते हैं कि मेरे कर्म अच्छे थे कि मैं बच गया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। क्या आप किसी भारी मुसीबत से घिरे हुए थे, चारों तरफ अंधेरा था, बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ठीक आखिरी पल में कोई अनजान शक्ति आई और उसने आपको उस दलदल से, उस परेशानी से, उस मौत के जंजाल से आपको बाहर निकाल दिया? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो मामूली सी दुर्घटना के शिकार होते हैं और उनको बहुत बड़ी परेशानियां जकड़ लेती है। कई बार तो लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। कई बार इंसान चलते चलते ही आगे बढ़ नहीं पाता, वो शिकार हो जाता है। लेकिन साथियों, आपकी किस्मत ऐसी नहीं है। आप साथियों अक्सर बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचते हैं। मेरे साथियों, आखिरी पल में कोई अनजान शक्ति आपको हर पल, हर समय दोस्तों दलदल से बाहर निकालती आई है। याद कीजिए जिंदगी के उन पलों को जब आपको लगा था कि सब खत्म हो गया। पिछले कुछ टाइम में आपके साथ ऐसा हुआ है जब वहां से कोई वापसी की उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे विज्ञान या तर्क तक समझ नहीं पका। मौत आपके बहुत करीब से गुजरी लेकिन आपको छू तक नहीं पाई। मेरे साथियों, कुंभ राशि के जातकों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आपकी किस्मत का खेल भी नहीं है, यह उस देवता का प्रताप है जो हर पल, हर सेकेंड आपके प्राणों की रक्षा करता है। वह देवता आसमान में नहीं बल्कि आपके घर में ही हमेशा रहते हैं, आपके आसपास ही विचरण करते रहते हैं। वह आपकी हर सांस, आपके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। कुंभ राशि वालों, ये बात को मामूली मत समझना। उन्होंने कई बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है, लेकिन आज वह आपसे कुछ मांग रहे हैं। वह देवता क्रोधित नहीं है, लेकिन वह एक ऐसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसे देना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। कौन है वह देवता? आपके घर में किस स्थान पर, किस कोने में रहते हैं और कौन सी है वह बड़ी बात? सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, दिल थाम कर बैठे रहिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हम अक्सर अपने जीवन में परेशानियों से बचने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, कई तरह के अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, नवग्रहों की शांति करवाते हैं, लेकिन हम उस सबसे बड़ी भक्ति को, हम सबसे बड़ी उस शक्ति को भूल जाते हैं जो हमारे अस्तित्व का ही आधार है। वह शक्ति जिसने आपको कई बार मुसीबतों से, मौत के मुंह से बाहर निकाला, वह कोई और नहीं बल्कि आपके ही कुल देवी देवता होते हैं। जी हाँ साथियों, कुल देवी देवता और आपके पितृ देवता, ये दो सबसे बड़ी शक्ति है जो हमेशा आपको मौत के मुंह से बाहर निकालती है। कुंभ राशि वालों, यही वह अदृश्य कवच है जो आपके परिवार, आपके बच्चों और आपके प्राणों की ढाल बनता है हमेशा। आइए पूरी गहराई से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कुल देवता, कुल देवी का स्थान सबसे सर्वोच्च है। कुल का अर्थ होता है साथियों वंश। जिस तरह एक विशाल पेड़ अपनी जड़ों के बिना हरा भरा नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह कोई भी इंसान अपने कुल देवी देवता के आशीर्वाद के बिना जीवन में कभी सफल, कभी शांति में नहीं रह सकता। कुल देवता कौन होते हैं, मैं वो बता देता हूं। देखिए, सैकड़ों हजारों साल पहले आपके पूर्वजों ने किसी विशेष देवीय शक्ति की उपासना शुरू करी थी। उस शक्ति ने आपके पूर्वजों को वचन दिया था कि वह उनके वंश की आने वाली हर पीढ़ी की रक्षा करेगी। वह देवीय शक्ति ही आपके कुल देवता या कुल देवी होती है। और कुंभ राशि वालों, आपके इष्ट देव जैसे शिव जी, जैसे हनुमान जी, जैसे श्री कृष्ण जी है, आपको मोक्ष और आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, शांति देते हैं, लेकिन आपके घर की भौतिक सुरक्षा, दुर्घटनाओं से बचाव और वंश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ कुल देवता का होता है।
और साथियों, जब भी आप कोई अकाल मृत्यु या भयंकर विपत्ति आपके ऊपर आती है तो नवग्रह या अन्य देवता भी तब तक आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आपके कुल देवता उसकी अनुमति ना दे दें। मेरे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। पितृ देवता है अगली शक्ति। पितृ देवता वे पूर्वज होते हैं जो अब इस भौतिक शरीर को छोड़ चुके होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा का मोह, उनका प्रेम आज भी अपने परिवार से जुड़ा होता है। यानी कि आपके दादा, आपके परदाता भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनका मोह, उनका प्रेम, उनकी शक्ति, उनकी आत्मा आज भी आपके घर की रक्षा कर रही होती है। जब मृत्यु के बाद इन आत्माओं को शांति मिलती है तो वो ये पितृ लोग में जाकर पितृ देवता का रूप ले लेते हैं। साथियों, कुंभ राशि वालों, आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी कोई काम जो कि अचानक से बिल्कुल असंभव लग रहा था, वह रातों रात बन जाता है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आती है और बिना ज्यादा नुकसान किए चल जाती है। बच्चे बच जाते हैं, यह आपके पितरों का आशीर्वाद होता है। आपके पितर आपके लिए किसी गार्जियन एंजल, जी हाँ, गार्जियन एंजल की तरह काम करते हैं। वे अदृश्य रूप से आपके घर के मुख्य द्वार और आपके घर के मंदिर के आसपास वास करते हैं। मेरे साथियों, कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो तो शनिदेव होते हैं। शनिदेव कर्मों के देवता है। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत दयालु, विचारशील और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और आप हमेशा दुनिया का भला सोचते हैं, लेकिन कई बार आपके अपने ही घर की जड़ों को, अपनी परंपराओं को आप भूल जाते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कुंभ राशि के लोग अक्सर अपने कुल देवता और अपने पितरों को भूलने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन साथियों, जब हम कुल देवता, पितृ देवता की जीवन में कमी करते हैं, भूल जाते हैं उन्हें, तो क्या होता है? अचानक धन हानि होती है, कमाया हुआ पैसा बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में जाने लगता है, वंश वृद्धि में रुकावट आती है, बच्चे होने में रुकावटें आती है, मांगलिक कार्य नहीं होता, विवाह नहीं होता। इसके अलावा कलह मचते हैं घर में, बिना बात के झगड़े होते हैं पति पत्नी में, परिवार में भयंकर भयंकर विपदाएं आती है, सुरक्षा चक्र टूट जाता है, बिना बात के चोट लगती है, अकाल मृत्यु का डर सताने लगता है। लेकिन साथियों, कुंभ राशि वाले, आपके पितर, आपके कुल देवता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आपकी गलतियों के बावजूद आपको सुरक्षा चक्र को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपना काम किया है, आपको कई बार मौत के मुंह से वापस लाए हैं वो लोग। मेरे साथियों, सवाल यह है कि जो देवता आपके घर में रहते हैं, जिसने आपको जीवन दान दिया, वह आपसे क्या मांग रहे हैं? कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिएगा। वे आपसे कोई 56 भोग नहीं मांग रहे, वे आपसे सोने चांदी के चढ़ावे या लाखों रुपये के दान नहीं मांग रहे। वो सिर्फ आपसे 3 चीज मांग रहे हैं। सबसे पहली चीज है, वे चाहते हैं कि आप उन्हें याद रखें। जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, शादी हो, बच्चे का जन्म हो, नया घर खरीद रहे हो, नया व्यापार शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहला निमंत्रण, सबसे पहला भोग अपने कुल देवी देवताओं और अपने पितरों को लगाना है। वे घर के बड़े बुजुर्गों की तरह होते हैं और सिर्फ सम्मान के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। और अगली चीज, एक मिट्टी का दीपक। आपके पितृ देवता आपसे केवल प्रकाश मांगते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शाम के समय अपने पितरों के नाम का एक दीपक, सरसों के तेल का या फिर घी का जला दीजिए। खासकर अमावस्या के दिन तो यह करना ही है। यह दीपक उनके लोक में उन्हें प्रकाश और ऊर्जा देता है। अगली चीज है साथियों, अपनी जड़ों से जुड़ाव। देखिए, हो सकता है आप अपने पैतृक गांव से दूर किसी बड़े शहर में या विदेश में बस चुके हो, लेकिन आपके कुल देवता का एक मुख्य स्थान होता है। साल में कम से कम एक बार अपने परिवार के साथ उस स्थान पर जरूर जाएं। वहां जाकर पूजा अर्चना करिए, रात्रि जगा करिए, मत्था टेकिए, और उस अदृश्य ऊर्जा को रिचार्ज करने जैसा होता है यह सब कुछ। आपके परिवार की रक्षा वो कर रही होती है, तो आप ये जरूर करिए। ध्यान से सुनिए, अगर आपको पता नहीं है कि आपके कुल देवी देवता कौन है, तो यह चिंता का विषय है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछें। अगर फिर भी पता ना चले तो हर रोज पूजा करते समय अपने मुख से कहें, हे अज्ञात कुल देवी देवता और मेरे पितृ देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह वाक्य जरूर बोलिए। कुंभ राशि वालों, आज से एक नियम बना लो। आप जो भी कमाते हैं, जो भी खाते हैं, उसका पहला हिस्सा मानसिक रूप से अपने अदृश्य रक्षकों को अर्पित करिए। रोज सुबह उठें, सबसे पहले अपने घर की दहलीज, अपने मुख्य द्वार को प्रणाम करिए, क्योंकि वहां आपके पितरों का वास माना जाता है। इसके अलावा जिस दिन आपने अपने कुल देवता और पितृ देवता को मना लिया,
उन्हें वह सम्मान दे दिया जो वे मांग रहे हैं। कुंभ राशि वालों, लिख कर रख लीजिए, आपकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपके रुके हुए काम रॉकेट की तरह पूरे हो जाएंगे। जो बीमारी शरीर छोड़ नहीं रही थी वो दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में एक ऐसा अजीब सा सुकून, निडरता आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रह्मांड सबसे रक्षक शक्ति आपके घर में ही खड़ी है। और आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई सवाल, कोई मुसीबत हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद।